Last up we have the series connection, resistors in series. अब हम एक पूरा सर्किट देखते हैं. लास्ट टाइम हमने एक वायर का एक छोटा कंपोनेंट देखा था. अब हमारे जो सीरीज कनेक्शन है पूरे सर्किट में लगे हुए हैं. इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक बैटरी है, उसका कोई सर्टेन वोल्टेज होगा, उसमें से करंट जा रहा है और नाउ वी हैव द सीरीज कनेक्शन R1 R2 R3. वही पहले वाले हमने एक सर्किट में उठा के लगा दिए. तो क्या हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इधर आएगा एंड देन इट एनकाउंटर्स अ स्विच जिसके बारे में हमने पढ़ा है, एंड देन इट एनकाउंटर्स अ एमीटर जो करंट मेजर करेगा. आफ्टर दैट इट गोज टू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, हेंस वी हैव अ कंप्लीट सर्किट. अब इस सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे करंट जा रहा है एंड आई टोल्ड यू कि सर्किट में सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता है. मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, यहाँ भी फ्लो करेगा और इधर भी फ्लो करेगा. जितना करंट ये वोल्टेज वाली बैटरी प्रोड्यूस कर रही है वो पूरा सेम ही करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा. हेंस द करंट इज नॉट डिवाइडिंग. एंड आई टोल्ड यू क्या बट रहा है, वोल्टेज. एक वोल्टमीटर मैंने यहाँ पे भी लगाया है, इधर भी लगाया है और तीसरे में भी लगाया है. अब ये तीनों वोल्टमीटर की जब मैं रीडिंग देखूंगा देन आई विल सी कि V1, V2 और V3 ऑल थ्री वोल्टमीटर्स वुड बी शोइंग मी अ डिफरेंट वैल्यू बिकॉज वोल्टेज डिवाइड्स इन अ सीरीज कनेक्शन. अब ये कैसे हम देख सकते हैं, लेट्स डिराइव इट. वी नो दैट द वोल्टेज वुड बी डिवाइडिंग एंड इन द सीरीज कनेक्शन द करंट वोंट. टोटल वोल्टेज तो हमारा सेम ही रहेगा. कितना है वो, हमारा V जितना बैटरी में से निकल रहा है. अब V1, V2, V3 क्या वैल्यू देंगे हमें नहीं पता. सो लेट्स डिनोट इट बाय दोस देयर नेम्स. सो वी हैव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. दिस इज द टोटल पोटेंशियल. अब क्योंकि करंट तो बढ़ ही नहीं रहा है तो I1, I2, I3 नाम दे देते हैं कि तीनों रजिस्टर में कितना फ्लो कर रहा है. नहीं बढ़ रहा है तो टोटल करंट विच इज I उसके बराबर ही होगा. अब ओम्स लॉ लगाते हैं. हमारे पास अभी तक तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, एक ही लॉ है लगाने के लिए. लेट्स यूज दैट ओनली. वी हैव द ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. अब हमारे पास V है, I है और R है. R का तो हमें काम है, हमारे पास V और I की वैल्यू है. V क्या है हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड व्हाट इज I, it is equal to I itself because again current is not dividing. So let's apply it. तो हमारा V1 क्या होगा, V1 is equal to IR1. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हर रजिस्टर के लिए उसका वोल्टेज निकालते हैं अप्लाइंग द ओम्स लॉ. तो क्या होगा, V1 बेसिकली ये वाला जो रजिस्टर है उसका वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R. I तो चेंज हो नहीं रहा है तो I ही रहेगा. R चेंज हो रहा है बिकॉज हर एक का रजिस्टर अलग है. सो वी हैव V1 इज इक्वल टू I इंटू R1. द सेम प्रोसेस फॉलोज फॉर ऑल थ्री ऑफ देम. V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. So let's apply this formula now. V is equal to V1 plus V2 plus V3. तीनों की वैल्यूज आ गई, बस उसमें फॉर्मूला में रख दो, सिंपल. So V becomes V1 plus V2 plus V3. What is V1? IR1, IR2 and IR3. We put all of them. So what does the final formula becomes? IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. IR कहाँ से आया, अगेन एक ही लॉ है, उसको यूज करो जहाँ पे आप कर सकते हो. वी हैव दी ओम्स लॉ. V की खुद की भी तो एक वैल्यू है विच इज इक्वल टू IR, हमने इसमें पुट कर दी. नाउ हर जगह I तो सेम ही है, सो वी कैन कट आउट I फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, द फाइनल फॉर्मूला विच इज RS is equal to R1 plus R2 plus R3. What is RS? The equivalent resistance. Remember this word for solving the numericals. The total resistance of the resistors, regardless कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, जब आप उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो we name it as equivalent resistors. Now because we are studying the series, हमने equivalent resistors का नाम रख दिया RS. So again what is RS? R1 plus R2 plus R3. Now let's learn about the parallel connection in detail as well.